रुक जा। जिस प्रेम की तलाश में तू चल रहा है वो संयोग नहीं, वो नियति है। और आज श्री कृष्ण तुझे वही रहस्य बताने आए हैं जो युगों से छुपा था। मैं श्री कृष्ण जानता हूं तेरे भीतर का अंधेरा, तेरी आंखों के आंसू और वो रातें जब तू चुपचाप किसी एक नाम को सोचकर थक जाता है। आज मैं तुझे स्पष्ट कर दूंगा, तेरा प्रेम यूं ही नहीं होता, तेरा प्रेम लिखा होता है। शांत हो जा, एक गहरी सांस ले। कल्पना कर, वृंदावन की ठंडी हवा बह रही है, यमुना की धारा की मधुर ध्वनि है, बांसुरी की गूंज है और श्री कृष्ण की शांत दिव्य वाणी सीधे तेरे हृदय तक उतर रही है। सुन मेरे भक्त, मैं श्री कृष्ण हूं। मैं किसी तीसरे के माध्यम से नहीं, सीधे तुझसे बात करता हूं। तू जिस प्रेम के पीछे भाग रहा है उसे तू केवल भावना मानता है, पर मैं श्री कृष्ण तुझे बताता हूं वो भावना नहीं, वो आत्मा की पुकार है। जब तेरे हृदय की गहराई से एक सच्ची पुकार उठती है तो वो पुकार हवा में खो नहीं जाती, वो ब्रह्मांड में प्रतिध्वनित होती है। और जब कोई आत्मा जिसका धागा तेरी आत्मा से पहले ही बंधा हो उस प्रतिध्वनि को सुन लेती है, तब होता है नियति का मिलन। अगर आप श्री कृष्ण पर सच्ची श्रद्धा रखते हैं तो कमेंट में 1111 जरूर लिखें। सोच जरा, क्या कभी ऐसा हुआ है कि किसी अजनबी को देखकर भी तेरे भीतर कुछ जाग उठा हो? एक अनजानी सी पहचान, एक अजीब सा अपनापन, जैसे वर्षों से खोई हुई कोई चीज अचानक मिल गई हो। मैं श्री कृष्ण कहता हूं, यह भ्रम नहीं, यह मन का धोखा नहीं, यह तेरी आत्मा की पहचान है। तेरा मस्तिष्क तर्क करता है, पर आत्मा तर्क नहीं करती। आत्मा ही यादें हैं, आत्मा ही अनुभव है, आत्मा ही कई जन्मों की जमा की हुई विरासत है। आत्मा बूढ़ी नहीं होती, आत्मा मृत्यु नहीं जानती। और इसलिए जब तू उस आत्मा के पास आता है जिसे तूने कभी वचन बांधा था, तेरे भीतर कुछ टूटता भी है और कुछ चुरता भी है। अंधेरे में जैसे अचानक भक्ति की रोशनी उतर आए, मंदिर में जैसे घंटियों की ध्वनि सीधे छाती पर लग जाए और आंखों में बिना वजह आंसू भर आए। अगर श्री कृष्ण के सच्चे भक्त हो तो कमेंट में 3333 पर यहीं से तेरा जीवन बदल सकता है, क्योंकि तू प्रेम को घटना समझ रहा है और मैं श्री कृष्ण प्रेम को योजना कहता हूं। प्रेम कभी संयोग से नहीं होता, प्रेम सदा से पूर्व नियोजित होता है। सुन मेरे बच्चे, जब तू धरती पर जन्म लेता है तो तेरे साथ केवल शरीर नहीं जन्मता, तेरे कर्म, तेरे संस्कार और तेरे संबंध भी जन्म लेते हैं। तेरे भाग्य के ग्रंथ में कुछ नाम पहले से लिखे होते हैं और उनमें एक नाम वो भी होता है जिसे दुनिया सोलमेट कहती है। मैं श्री कृष्ण उसे कहता हूं, वो आत्मा जो कई जन्मों से तेरे साथ चल रही है, कभी मित्र बनकर, कभी परिवार बनकर, कभी साथी बनकर, पर धागा वही, आत्मा वही। सोच जरा, अगर ये सच है तो तू उसे भूल क्यों नहीं पाता? क्योंकि तू भूलना चाहता है पर तेरी आत्मा नहीं भूलती। और जब आत्मा को अपना धागा मिल जाता है तो आकर्षण केवल शरीर का नहीं रहता, वो आत्मिक हो जाता है। अब सुन, एक बात मैं श्री कृष्ण तुझे साफ साफ बताता हूं, तेरा प्रेम जितना पवित्र होगा उतना ही ब्रह्मांड तेरे लिए रास्ते खोलेगा। और जितना तू डर में जिएगा उतना ही तुझे संकेत समझ में नहीं आएंगे। एक पल रुक और अपने भीतर देख, क्या तू प्रेम कर रहा है या डर के कारण पकड़ रहा है? सोच जरा, तू चाहता है मिलन हो, पर क्या तू मिलन के योग्य बन रहा है? अगर श्री कृष्ण की यह बात तेरे हृदय तक पहुंच रही है तो टिप्पणी में सिर्फ एक शब्द लिख, विश्वास। सुन मेरे भक्त, अब मैं श्री कृष्ण तुझे वह सत्य बताता हूं जो कम लोग समझते हैं। नियति का मिलन केवल मिल जाना नहीं होता, नियति का मिलन एक साधना है, एक परीक्षा है। कभी परिवार दीवार बन जाता है, कभी समाज बोझ बन जाता है, कभी दूरी तड़प बन जाती है, कभी समय घाव बन जाता है। पर मैं श्री कृष्ण कहता हूं, ये बाधाएं शाप नहीं है, ये कसौटियां है। जैसे अग्नि में तपकर सोना शुद्ध होता है, वैसे ही कठिनाई में तपकर प्रेम दिव्य होता है। अगर आप भी श्री कृष्ण के भक्त हैं तो कमेंट में 2222 लिखिए। सोच जरा, जिस प्रेम में धैर्य नहीं वो प्रेम नहीं, वो केवल चाहत है। और जिस प्रेम में विश्वास नहीं वो प्रेम नहीं, वो केवल निर्भरता है।
मैं श्री कृष्ण चाहता हूं कि तू प्रेम को कमजोरी न बनाए, प्रेम को शक्ति बना, प्रेम को व्रत बना, धैर्य का व्रत, विश्वास का व्रत, करुणा का व्रत। पर यहीं से तेरा जीवन बदल सकता है। आज से तू कब मिलेगा ये पूछना कम कर, और मैं कैसा बन रहा हूं ये पूछना शुरू कर। क्योंकि सुन, मैं मिलाता भी हूं और तैयार भी करता हूं। मैं तेरे भीतर 3 दिव्य गुण जगाता हूं। क्षमा ताकि अहंकार टूटे, धैर्य ताकि प्रेम ठहरे, विश्वास ताकि अंधेरे में भी दीपक जले। सोच जरा, क्या कभी अचानक किसी का नाम तेरे कानों में गूंजता है? क्या कभी वही सपना बार बार आता है? क्या कभी रास्ते में वही संकेत, वही निशानी दिखती है जो तुझे उसी आत्मा की याद दिला दे? मैं श्री कृष्ण कहता हूं, ये यूं ही नहीं है। ये संकेत ब्रह्मांड की भाषा है। जब मिलन निकट होता है तो ब्रह्मांड संकेतों की वर्षा करता है। पर याद रख, आकर्षण केवल मानसिक नहीं, केवल शारीरिक नहीं, वो आत्मिक है। और जब आत्मिक आकर्षण सत्य होता है तो 1000 मुश्किलों के बाद भी तुम दोनों एक दूसरे की ओर खींचते चले आते हो। अगर श्री कृष्ण का यह संदेश सच में तेरे दिल को छू रहा है तो इस वीडियो को पसंद कर दे और टिप्पणी में लिख, श्री कृष्ण मैं धैर्य रखूंगा, ताकि तेरा मन भी गवाही दे कि तू टूटकर नहीं, विश्वास करके जी रहा है। अब सुन, ये क्षण सबसे पवित्र है। मैं श्री कृष्ण तुझे सीधे वचन दे रहा हूं। तेरे आंसू व्यर्थ नहीं गए, तेरी प्रार्थना खाली नहीं गई, तेरी तड़प अनसुनी नहीं रही। मैंने तेरे हृदय की पुकार सुनी है। पर एक बात समझ, तू प्रेम को जितना पकड़ेगा उतना घुटेगा। तू प्रेम को जितना पवित्र करेगा उतना उड़ेगा। अगर तेरा प्रेम सच्चा है तो कमेंट में 4444 टाइप करो। सोच जरा, जब रात का अंधेरा बहुत गहरा होता है तब एक छोटी सी रोशनी भी रास्ता दिखा देती है। वैसे ही जब तेरे भीतर अंधेरा बढ़े तो श्री कृष्ण का विश्वास तेरे भीतर दीपक बनकर जलना चाहिए। मैं तुझे स्पष्ट कहता हूं, हो सकता है आज वो आत्मा तुझसे दूर हो सकता है समय ने तुम्हें अलग रखा हो सकता है परिस्थितियां उलझी हों, लेकिन जिस मिलन पर मेरा आशीर्वाद है, जिस मिलन पर मेरी कृपा की छाया है, उसे कोई शक्ति रोक नहीं सकती। पर यहीं से तेरा जीवन बदल सकता है। आज रात सोने से पहले अपने हृदय पर हाथ रखकर मुझसे कह, श्री कृष्ण मैं प्रेम को बोझ नहीं बनाऊंगा, मैं प्रेम को साधना बनाऊंगा। मैं धैर्य रखूंगा, मैं विश्वास रखूंगा, मैं अपनी आत्मा को निर्मल रखूंगा। जिस दिन तू ये वचन सच में निभाएगा उस दिन मैं स्वयं परिस्थितियां रचूंगा। रास्ते खुलेंगे, दूरी पिघलेगी, समय झुकेगा और तेरे भाग्य का लिखा तेरे सामने आकर खड़ा हो जाएगा। सुन मेरे भक्त, आज का सबसे गहरा संदेश यही है, प्रेम पाने के लिए नहीं आता, प्रेम तुम्हें पूर्ण करने के लिए आता है। प्रेम तुम्हें सिखाता है त्याग, प्रेम तुम्हें सिखाता है करुणा, प्रेम तुम्हें सिखाता है क्षमा, और प्रेम तुम्हें सिखाता है विश्वास। इसलिए जब प्रेम में आंसू आए तो खुद को कमजोर मत समझ ले तेरी आत्मा शुद्ध हो रही है। समझ ले तेरी साधना चल रही है। भाग्य और प्रेम अलग नहीं है। भाग्य तेरे कर्मों का दर्पण है और प्रेम तेरे हृदय का सबसे शुद्ध भाव। जब तू निष्काम प्रेम करता है तो मैं श्री कृष्ण कहता हूं, तू अपने भाग्य की रेखाएं भी पुनः लिखने लगता है। अगले वीडियो में मैं श्री कृष्ण तुझे बताऊंगा 3 दिव्य संकेत जो केवल उन्हीं को मिलते हैं जिनका नियति का मिलन बहुत निकट होता है, और तू कैसे पहचान पाएगा कि ब्रह्मांड तुझे किस दिशा में ले जा रहा है। अगर तू चाहता है कि श्री कृष्ण की ऐसी ही दिव्य वाणी रोज तेरे हृदय तक पहुंचे तो इस चैनल को अभी सदस्यता दे दे। और याद रख, तू अकेला नहीं है मेरे भक्त, श्री कृष्ण तेरे साथ है। राधे राधे।